माफी मांगो, माफी मांगो। जय 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 अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। 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 जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम। हमारे अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे। हमने जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते थे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे? आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अम्बेडकर अम्बेडकर बोल रहे, ये ऐसा उन्होंने बात किया। तब मैंने हाथ उठाया, तब उनको ईल्ड होने के लिए कहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। हालांकि उसी वक्त मैं ये उठाकर गड़बड़ करना चाहता था, लेकिन जब पार्लियामेंट चल रही थी तो हम सभी लोग मिलके इसके लिए जो कोऑपरेट करके डिस्कशन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे हो रहा है, तो इसीलिए हम वो उस वक्त खामोश बैठे। और इसके बाद में जब आज शुरू होता कि सवाल हम उठाने के लिए तैयार हो गए। आज आपको मालूम है, सुबह भी हम पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए वो आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। जो अपमान संविधान का करता है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर अगर उनकी नाम अगर तुम बार बार लेते रहेंगे, इतना ही नाम अगर आप भगवान का लिए तो आप 7 बार हेवन जा सकते थे, यानी स्वर्ग जा सकते थे। ये कहना, ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी all the parties demand his resignation and he should apologize to the country। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने। और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे अपमान कोई पार्टी कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं करता। महामानव भारत रत्न बौद्धिक बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में राज्यसभा में
केंद्रीय गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर बोलना एक नई फैशन हो गई है और इतना नाम जो है भगवान का लेंगे। जिस तरह से ये स्टेटमेंट आया है हम उसको बहुत निषेध करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा कहना ये है कि आप भारतीय संविधान पे बात करते हैं, संसद में 2 दिन, लोकसभा में बात हुई, राज्यसभा में हुई, और जब आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं जिन्होंने हम सबको, अभी वर्षा गायकवाड़ यहाँ तक पहुँची, संसद में खड़ी है, उसका कारण क्या है? क्योंकि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से यहाँ तक पहुँची। मेरा सवाल ये है कि भाजपा और आरएसएस ने हमेशा ही बाबा साहब जी के ऊपर बात की है, टिप्पणी की, आलोचना की है, जैसे आपको मालूम है, और संविधान के ऊपर बात करने का काम किया है। तो ये जो है ये अपमान हम नहीं सहेंगे। जिस तरह से संविधान के बारे में बोला जाता है, आप सबको पता है कि संविधान बहुत पुराना हो गया है। ये पंतप्रधान जी के आर्थिक मसूदा अधिकार ने बोला था कि 50 साल पुराना हो गया, नया संविधान लाना चाहिए। किसी ने कहा गैस बदलता है, कपड़े बदलते हैं, वैसे देश का संविधान बदलना चाहिए। किसी उनकी पार्टी के नेता ने कहा कि अरबी समुद्र पे संविधान को जो है वो डालना चाहिए। इस तरह की जो कमेंट आती है कि बिल्कुल हम सहेंगे नहीं, क्योंकि बाबा साहब हमारी अस्मिता है, हमारा अस्तित्व है और हमारे आराध्य देवत है। और जो हमारे आराध्य देवत के बारे में, अस्मिता और अस्तित्व के बारे में बात करेगा हम छोड़ेंगे। मैंने कल भी एक चीज़ कही है कि रेशिम बाग में और दीक्षा भूमि में बहुत फर्क है। फर्क ये है कि दीक्षा भूमि जो है वो संविधान मानता है और रेशिम बाग जो है वो मनुस्मृति मानता है। हम ये बिल्कुल सहेंगे नहीं, बाबा साहब का अवमान नहीं सहेंगे। आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, आपको पता भी है क्या? तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं उनका निषेध करना चाहती हूँ। उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए सबसे पहले तो देश की, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, देश के महापुरुषों के बारे में बोलना, मतलब देश के प्राइम मिनिस्टर भी आए, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू का अनावरण किया और दुर्भाग्यवश स्टैचू 8 महीने में गिरा, और अब बाबा साहब के बारे में यहाँ बोलना, ये हम बिल्कुल सहेंगे नहीं। हम आवाज़ उठाते रहेंगे इसके खिलाफ, और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक ये आवाज़ उठती है।